ये कहानी कार्ला नामी एक यूट्यूबर की है जिसका सिर्फ एक ही ख्वाब था कि उसके यूट्यूब चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ जाएं और उसे सिल्वर प्ले बटन मिल जाए। उसने और उसकी दोस्त सैम ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसमें वो हेटेड वीडियोस अपलोड करते थे। एक दिन सैम का एक वीडियो वायरल हो गया और इस वजह से सैम 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई। उसके घर सिल्वर प्ले बटन भी पहुंच गया। कार्ला अपनी दोस्त के लिए खुश तो थी, मगर उसे ये बात खटकती थी कि उसका कोई वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रहा। वो जानती थी कि सैम ने एक जाली वीडियो बनाया था। उस वीडियो में जो साया नज़र आ रहा था वो बिल्कुल जाली था, मगर वो अपनी दोस्त की खातिर ये राज किसी से नहीं शेयर करती। फिर कार्ला फैसला करती है कि वो भी एक हेटेड अपार्टमेंट किराए पर लेगी और वहाँ हर चीज़ रिकॉर्ड करेगी। शायद उसे भी कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उसका वीडियो वायरल हो जाए। वो अपने दोस्त एंड्रयू से बात करती है जिससे वो बहुत मोहब्बत भी करती थी, और एंड्रयू उसे शहर का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड अपार्टमेंट दिलवाता है। तकरीबन 15 साल पहले उस अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लग गई थी, जहां एक नहीं बल्कि कई लोग जान से हाथ धो बैठे थे। लोगों का कहना था कि इस फ्लोर के उस कमरे में कुछ लोग शैतान की पूजा कर रहे थे, कोई रस्म अदा कर रहे थे, और वो रस्म गलत हो गई और सब के सब हलाक हो गए। लेकिन आज भी उस कल्ट के लोग जिंदा हैं जो शैतान की इबादत करते हैं। अब कार्ला चाहती थी कि वो उस फ्लोर के नीचे कमरा नंबर 604 में रहे, यानी उसी कमरे के बिल्कुल नीचे। और वो अपने सब्सक्राइबर्स को बताती है कि वो उस फ्लैट को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका सामना किसी साया से ना हो जाए। वो किसी साया से बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि 15 साल पहले वहाँ असल में क्या हुआ था। एंड्रयू ने कार्ला को वो फ्लैट दिला दिया और वो पूरे फ्लैट में कैमरे लगा देती है। उसके साथ सिर्फ उसका पालतू कुत्ता वेले है। वो और वेले इस फ्लैट में मुकम्मल अकेले हैं। कई दिन गुजर जाते हैं मगर फ्लैट में कुछ भी गैर मामूली नहीं होता। मायूस होकर कार्ला सैम को फ़ोन करती है। वो सैम को बताती है कि इस फ्लैट में कुछ भी नहीं हो रहा। वो इस फ्लैट के वीडियोस बार बार बनाकर अपलोड कर रही है, मगर कोई भी उसे देखने वाला नहीं, क्योंकि वीडियोस में कोई दिलचस्प चीज़ नहीं। सैम अपनी दोस्त को समझाती है कि इसी फ्लैट में रहती रहो, क्योंकि तुम्हें वहाँ ज़रूर कोई अच्छा कंटेंट मिलेगा और फिर तुम्हारा वीडियो भी वायरल हो जाएगा। वैसे भी मैं कल तुमसे मिलने आ रही हूँ और तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सैम और कार्ला इसी बातों में मसरूफ़ थीं कि अचानक कार्ला को बगल वाले कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई चल फिर रहा हो। वो बाहर निकलती है मगर वहाँ कोई नहीं होता। अब आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही हैं। उसे लगता है कि शायद अब उसे अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। वो अपना कैमरा ऑन करती है, बाहर जाती है, मगर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। वो कॉरिडोर की तरफ बढ़ती है और आहिस्ता आहिस्ता चलने की आवाज़ें वाज़े होती जा रही हैं। अब कार्ला धीरे धीरे उसी फ्लोर तक पहुंच जाती है जिस फ्लोर पर 15 साल पहले वो खौफनाक हादसा पेश आया था। उसी कमरे तक। उस कमरे को हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, मगर कार्ला हिम्मत करके उस कमरे में दाखिल हो जाती है। वो सब कुछ देखती है मगर उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अचानक उसे लगता है कि कबर्ड के करीब कोई खड़ा है। वो खौफजदा हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑन करती है तो वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। उस दिन भी कार्ला को कुछ हासिल नहीं होता। वो वीडियो अपलोड करती है मगर उस पर कोई ख़ास रद्द-ए-अमल नहीं आता। वो बहुत उदास है कि उसका वीडियो कब वायरल होगा। उसके अभी सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर्स हैं। कब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे? कब उसे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा? आज सैम भी उससे मिलने आती है। वो सैम को सब कुछ सुना रही है कि वो कितनी कोशिश और मेहनत कर रही है, मगर उसका कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा। वो इस हेटेड अपार्टमेंट में भी आ गई है, मगर यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जिसे रिकॉर्ड करके वो वायरल हो सके। वो सैम से पूछती है कि तुमने अपना वीडियो वायरल कैसे किया, मुझे कुछ टिप्स दे दो। तब सैम उसे बताती है कि देखो, मेरे वीडियो में सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर तख्लीक किया। पहले मैंने सबको ये बताया कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ एक साया रहता है। वहाँ कोई मर चुका है और उसका साया भटक रहा है। ये झूठी कहानी मैंने खुद गढ़ी थी। फिर मैंने एक पुरानी इमारत ढूंढी, वहाँ गई और अपने एक दोस्त को कॉस्ट्यूम पहनाया और कहा कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे पीछे आकर खड़ा हो जाना। मेरे दोस्त ने वैसा ही किया। मेरा वीडियो बन गया और सबको लगा कि शायद वाकई वहाँ भूत है। मेरा वीडियो वायरल हो गया। तुम भी ऐसा ही कुछ करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बोलो, मान जाती हो?
सैम की बात सुनकर कार्ला सोचती है कि अब उसे भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, वरना उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगले दिन कार्ला और सैम मिलकर एक जाली वीडियो बनाना शुरू करते हैं। वो सबको बताते हैं कि आज हम रूहों से बात करेंगे और रूहों से राब्ता करने के लिए हम एक आईना ले आए हैं, जिसकी मदद से हम रूहों की दुनिया झांक सकते हैं। वहाँ से किसी रूह को बुलाएंगे और जब तक ये मोमबत्ती जलती रहेगी, रूह हमारी दुनिया में रहेगी। अगर बचना हो तो मोमबत्ती बुझा देनी होगी। कार्ला और सैम जाली वीडियो बनाना शुरू करते हैं। पहले मंत्र पढ़ते हैं, फिर नाटक करते हैं कि रूह ने कार्ला पर हमला कर दिया है। दोनों रूह से बचने की कोशिश करते हैं और आखिर में मोमबत्ती बुझाकर रूह को भगा देते हैं। ये कार्ला का पहला जाली वीडियो था। वो इसे अपलोड कर देती है और लोगों को बिल्कुल असली लगता है। रातों रात वीडियो वायरल हो जाता है और कार्ला के जो सिर्फ 8,000 सब्सक्राइबर्स थे, एक दिन में 10,000 हो जाते हैं। ये देखकर कार्ला बहुत खुश हो जाती है। अब उसे समझ आ गया कि आगे क्या करना है। अब वो मज़ीद जाली वीडियोस बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो उसी अपार्टमेंट का वीडियो बनाती है और कहती है कि इस अपार्टमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर गलत है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ वो ख़राब हो जाता है। आप देखिए, मैं फ़ोटो खींचकर दिखाती हूँ कि मुझे कितना खौफ लग रहा है। कार्ला वीडियो बनाकर अपलोड कर देती है। कुछ देर बाद कमेंट्स आना शुरू होते हैं कि तुम्हारे पीछे कौन है। ये देखकर कार्ला हैरान रह जाती है कि उसने तो कुछ नहीं किया, फिर पीछे कौन है। जब वो वीडियो दोबारा देखती है तो वाकई उसके पीछे एक साया दिखाई देता है। जब सैम ये वीडियो देखती है तो उसे लगता है कि शायद कार्ला ने एक और जाली वीडियो बनाया है, मगर अब कार्ला को आहिस्ता आहिस्ता डर लगना शुरू हो जाता है। उसका ये वीडियो भी वायरल हो जाता है और अब उसके सब्सक्राइबर्स 20,000 तक पहुंच जाते हैं। बढ़ते सब्सक्राइबर्स देखकर कार्ला अपना सारा खौफ भूल जाती है। वो तय करती है कि अब और भी वीडियोस बनाएगी। अब वो नाइट विजन कैमरा ले आती है ताकि रूहों को देख सके और सबको बताती है कि देखो, मैं अपने मुंह पर पेपर बैग बांध रही हूँ। अगर कोई रूह है तो इसे मेरे चेहरे से उतार कर दिखाए, और ये सब हम नाइट विजन कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई रूह आई तो कैमरा सब कुछ कैद कर लेगा। कार्ला एक और जाली वीडियो बनाने की कोशिश में होती है, मगर अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक साया है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो खौफ से कांप उठती है, मगर जब रिकॉर्डिंग चेक करती है तो पीछे कोई नहीं होता। उसे लगता है शायद ये उसका वहम है। वो वीडियो अपलोड कर देती है और ये भी वायरल हो जाता है कि रूह कार्ला को मारने की कोशिश कर रही है और अब उसके सब्सक्राइबर्स 40,000 हो चुके हैं। सिर्फ 4 दिनों में इतने सब्सक्राइबर्स, इतना जोर, 3 वीडियोस वायरल हुए। कार्ला की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। वो जानती है कि वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा, 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ख्वाब। और जैसे ही ये ख्वाब पूरा होगा, वो एंड्रयू से अपने दिल की बात कह देगी कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है। अब उसे उसी हीटेड कमरे में जाना था जहाँ 15 साल पहले वो हादसा हुआ था। वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करना था। वो जानती थी कि अगर ये कर लिया तो ये वीडियो भी ज़रूर वायरल होगा। वो एंड्रयू से मदद मांगती है और आखिरकार एंड्रयू अपार्टमेंट के मालिक नौशिया से बात करता है। वो मान जाता है कि वो दोनों को उस कमरे में ले जाएगा। आखिरकार तीनों उस कमरे में दाखिल होते हैं और नौशिया बताता है कि 15 साल पहले यहाँ कुछ लोग रहने आए थे और कहा जाता है कि वो शैतान की पूजा कर रहे थे और एक हादसे में सब मर गए। ये सुनकर कार्ला को बहुत मज़ा आ रहा है। उसे यकीन है कि सब्सक्राइबर्स ये कहानी सुनकर उसका भरपूर साथ देंगे और वीडियो वायरल हो जाएगा। वो आसपास की चीज़ें रिकॉर्ड कर रही होती है, मगर अचानक उसे एक जला हुआ टेप मिलता है जिस पर एक अजीब निशान बना है। जब कार्ला और एंड्रयू इस निशान के बारे में जानते हैं तो पता चलता है कि ये काले जादू का निशान है। इसे उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी की रूह को दूसरी बॉडी में डाला जा रहा हो। ये काला जादू बहुत पुराना है। अगर कोई रिश्तेदार मर जाए तो उसे नई बॉडी में डालकर दोबारा जिंदा किया जाता था। अब कार्ला को ये सब देखकर खौफ लग रहा है कि 15 साल पहले वो लोग किसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर एंड्रयू उसे समझाता है कि इन बकवास बातों को छोड़ दो। तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो और एक दिन तुम ज़रूर कामयाब होगी। एंड्रयू की बात मानकर कार्ला दोबारा वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसके सब्सक्राइबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मगर अचानक वो देखती है कि सैम के भी सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और सैम की एक तस्वीर में एंड्रयू भी मौजूद है। उसे शक होता है कि कहीं दोनों के दरमियान कुछ तो नहीं चल रहा। उसे बहुत तकलीफ होती है। अगले दिन सैम दोबारा उसके पास आती है। आज भी दोनों को एक जाली वीडियो बनाना है।
वो एक रेडियो ले आते हैं और कहते हैं कि हम रूहों से सवाल करेंगे और रूहें इस रेडियो की मदद से जवाब देंगी। वो सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या हम अकेले हैं? क्या यहाँ कोई है? अगर है तो क्या ये वही है जो 15 साल पहले मरी थी, जिसका नाम मारिया था? मारिया नहीं तो फिर कौन है? क्या आप कार्ला को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप उसे मारना चाहते हैं? ये सवाल सुनकर कार्ला को बहुत अजीब लगता है। वो वीडियो फौरन बंद कर देती है। वो सैम से पूछती है कि ये सब क्या कर रही हो? अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इन सवालों की क्या जरूरत थी कि वो मुझे मारना चाहता है या नहीं? सैम उसे समझाती है कि तुम्हें कुछ पता नहीं, ये सब करने से ही तुम्हारा कंटेंट पसंद किया जाएगा। कार्ला कहती है कि मैं अब अपना कंटेंट खुद बनाऊंगी। अब सैम गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो। आज तुम्हारा जो कुछ है सब मेरे आइडिया की वजह से है। अगर मैंने तुम्हें ये आइडिया न दिया होता तो आज भी तुम्हारे सिर्फ 8000 सब्सक्राइबर्स होते। एक तरफ दोनों में जबरदस्त बहस चल रही है और दूसरी तरफ वेले एक कपबोर्ड को देखकर मुसलसल भौंक रहा है। सैम और कार्ला की बहस बहुत बढ़ जाती है और सैम गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर कार्ला का ध्यान वेले पर जाता है कि वो किस कपबोर्ड को देखकर भौंक रहा था। जैसे ही वो कपबोर्ड के करीब जाती है उसे एक साया नजर आता है जो अब तक सिर्फ वहम था, जाली वीडियो का हिस्सा था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता जा रहा है। अब कार्ला को सच्चा खौफ लग रहा है क्योंकि उसे यकीन हो गया है कि यहाँ कोई न कोई ज़रूर मौजूद है। दिन गुजरते जाते हैं और कार्ला को अपने कमरे के बाहर चलने फिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। किसी के हंसने की आवाज़ें भी आती हैं। जब वो देखने की कोशिश करती है तो कपबोर्ड के अंदर वो सारे जवाब मिलते हैं जो सवाल सैम और कार्ला ने रेडियो पर पूछे थे। क्या हम अकेले हैं? नहीं। क्या यहाँ कोई रूह है? हाँ। क्या आप मारिया हैं? नहीं। क्या आप कार्ला को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप कार्ला को मारना चाहते हैं? हाँ। अब कार्ला समझ जाती है कि वो रूह उनकी बातें सुन रही थी और वो वाकई उसे मारना चाहती है। कार्ला रोते हुए वीडियो बनाती है, अपलोड करती है और ये वीडियो भी वायरल हो जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता वेले गायब है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया और फिर उसे वेले की लाश मिल जाती है। कार्ला खौफजदा हो जाती है। वो ये वीडियो भी बनाती है और ये भी वायरल हो जाता है। अब सैम को कार्ला से शदीद जलन होने लगती है और गुस्से में वो कार्ला को ब्लॉक कर देती है। दिन गुजरते जाते हैं और कार्ला का खौफ बढ़ता जाता है। वो एंड्रयू को बुलाती है। एंड्रयू उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक हो जाएगा और कहता है कि कैमरा ऑफ कर दो, मगर कार्ला कहती है कि मैंने जानबूझकर ऑन रखा है ताकि अगर रूह आए तो हम उसे देख सकें। इस बात पर दोनों में बहस होती है और एंड्रयू वहाँ से चला जाता है। एंड्रयू के जाने के बाद कार्ला को लगता है कि कमरे के बाहर कोई साया है। वो रिकॉर्डिंग चेक करती है तो वाकई बाहर एक साया नज़र आता है, एक रूह। अब कार्ला को शदीद खौफ लाहक है। आहिस्ता आहिस्ता उसके वीडियोस वायरल होते जाते हैं और आखिरकार उसके 96,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। कभी भी 1 लाख हो सकते हैं। मगर अब कार्ला की ज़िंदगी बदतर से बदतर होती जा रही है। एक दिन वो देखती है कि सैम एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें सैम सबको बताती है कि कार्ला जो कुछ कर रही है वो सब झूठ है। वो तमाम जाली वीडियोस दिखाती है जो दोनों ने मिलकर बनाए थे और ये भी बताती है कि कार्ला ने विले की मौत का झूठ बोला है और विले असल में जिंदा था। जब कार्ला की ये हकीकत सबके सामने आती है तो उसके सब्सक्राइबर्स तेज़ी से कम होने लगते हैं। अब कार्ला समझ नहीं पा रही कि अब क्या करे। एक तरफ वो हॉन्टेड घर में फंसी हुई है, दूसरी तरफ अब किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं रहा। वो फैसला करती है कि अब ऊपर जाकर देखेगी कि वहाँ क्या है और सब कुछ रिकॉर्ड करके एक आखिरी वायरल वीडियो बनाएगी। आखिरकार वो उसी ममनुआ कमरे में पहुँचती है और उसके सामने एक लाश आती है जो उसके कमरे के बिल्कुल ऊपर रखी गई थी। कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कोई शैतानी रस्म हो रही हो। वो समझ जाती है कि ये सब एंड्रयू का किया धरा है क्योंकि उस औरत को उसने एंड्रयू के साथ देखा था। मगर एंड्रयू ये सब क्यों कर रहा है? जाहिर है एंड्रयू कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो उसी कल्ट का हिस्सा था जो शैतान की पूजा करता था। इस कल्ट में जब भी कोई बूढ़ा होने लगता तो उसका साथी अपने पार्टनर की रूह को नए जिस्म में मुंतकिल कर देता था। इस तरह कल्ट के तमाम लोग हमेशा जवान और अमर रहते थे। शायद एंड्रयू का असली नाम कुछ और था और उसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होगी। अब कार्ला को सब कुछ समझ आ गया था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर एंड्रयू वहाँ पहुँच चुका होता है और उसके साथ उसके दूसरे साथी भी। कार्ला बचने की बहुत कोशिश करती है मगर एंड्रयू और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। फिर एंड्रयू अपनी मरहुई बीवी को जिंदा करता है और उसकी बीवी की रूह कार्ला के जिस्म पर कब्जा कर लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं। कार्ला अब मशहूर हो चुकी है मगर ये कार्ला नहीं बल्कि एंड्रयू की बीवी है और उसे सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है मगर ये कल्ट अब भी जिंदा है। एंड्रयू अब भी जिंदा है।
मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा।